ना मैं अपने हस्बैंड को देख सकती हूँ, बच्चों को नहीं देख सकती। बहन को देखूँ या बच्चों को देखूँ। अगर दिल से नहीं चला उसके बाद तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना। दुश्मन को ना दे के किसी की माँ बेटी की इज्जत जानी पड़े, ऐसा फेम अल्लाह ताला किसी को भी ना दे। अगर जो कहते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनकी माँ बेटी को दे। कहते हैं मैंने अपनी जान दे देनी, और पहले भी वो 2 दफा ऐसा कर चुकी हुई है। खुदकुशी की कोशिश की है इसने। लोगों को तो हमारे घर के लातों का नहीं पता ना क्या चल रहा है। वो तो ये चल रहे हैं, फेम ले रही है, ये कर रही, वो कर रही, लेकिन वो तो देखें, उसको आके देखें तो सही कि वो क्या जी रही है। गजल पे लगा रहे रजब की बहन है, वो सबको शाउट आउट दे देती है ना लड़कों के साथ खड़े होके। तो क्या वो सारे सबके साथ रिलेशन मैं अदालत में करूंगी इंशाल्लाह, देखना। फिर मैं आवाम को बताऊंगी कि अब सलमान के मुंह से ही सुनेंगे क्या। से कम सजा 14 साल है। तो कोई बात नहीं, रहे 14 साल या नकात या 14 साल, इन दोनों में से कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। वो नहीं। 25 साल भी है, सजाए मौत भी है, कम से कम 14 साल है। जो मर्जी करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज मेरे स्टूडियो में एक और बच्ची आई है और ये आयशा जट की बहन है। और ये आयशा जट के वाकया से इसकी घरेलू ज़िंदगी, इसकी अहले रिश्तेदारों में ज़िंदगी, मोहल्ले में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये जब से मेरे पास आई और रो रही थी, आज इस बच्ची के मुंह से सुनते हैं कि इस केस की वजह से आयशा जट की बहन के ज़िंदगी के मामलात पे क्या असर पड़े हैं। और ये मैरिड है बच्ची। और आपके बेटा कितने बच्चे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 बच्चे हैं आपके। तो आप अब बेटे बताएं, और जरा ऊंचा बोलिएगा क्योंकि रो रो के मुझे पता आवाज नहीं आपकी निकलनी। तो आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या मसाइल हुए हैं इस केस की वजह से। इसकी वजह से सारी जिंदगी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। ना मैं अपने हस्बैंड को देख सकती हूँ, बच्चों को नहीं देख सकती। बहन को देखूं या बच्चों को देखूं। अब आप ये बताएं कि लोग कौन से हैं जो आपको ताने दे रहे हैं और उल्टे सीधे? मोहल्ले वाले, मकान मालिक हैं। अच्छा। और सारे मतलब कर रहे हैं, कहते हैं आपकी बहन की वीडियो इस तरह। कोई भी आपको पता है इस तरह की बात होगी तो लोग तो बातें करते हैं। आपकी बहन का इतना बड़ा कसूर तो नहीं है, उसने तो बच्ची ने सिर्फ इत्मीद ही किया। यही बात है, इसमें तो किसी पे यकीन करना कोई बुरी बात तो नहीं है। और हम तो अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, मुसलमान है। जो मुसलमान है ना, वो हल्फ को बहुत मानते हैं। आपने एक ऑडियो भी मुझे कहा था कि मैं आपको भेजती हूँ, जो आयशा के पास है, वो आपने भिजवा देंगी अभी मुझे? मैं वो ऑडियो मनोवन चलाऊंगा। जैसे तुम्हारा दिल करे, ये बेशक वॉइस संभाल के रख लो कि ये कोई ट्रैप नहीं है। वही संभाल के बेशक सेव करके रख लो, ये कोई ट्रैप नहीं है, ठीक है? और मैं दिल से चलूंगा। हाँ, तुम्हें ये खुद ही है कि अगर 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 दिल से नहीं चला उसके बाद तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना, ठीक है? इंशाल्लाह पूरा साथ दूंगा मैं, ठीक है? हम नहीं लड़ेंगे आपस में, सही से रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज दोनों मिलके करेंगे, ठीक है? अगर इस तरह चले, ठीक है, हम दोनों मिलके चलेंगे ताकि वो जो लोग कहते हैं ना कि आयशा फेम के लिए कर रही है, आयशा को कोई पैसों का लालच है, तो अल्लाह देने वाला है। और जो पत्थर में कीड़ा रहता है वो भी खा के सोता है, भूखा कोई भी नहीं रहता। तो हमें ना तो फेम की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है। अल्लाह ऐसा फेम तो किसी वैरी दुश्मन को भी ना दे। दुश्मन को ना दे के किसी की माँ बेटी की इज्जत जानी पड़े, ऐसा फेम अल्लाह ताला किसी को भी ना दे। अगर जो कहते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनकी माँ बेटी को दे। नहीं, दफा करें, अल्लाह उनको हिदायत दे, किसी को बददुआ क्या बददुआ वाली शादी। जाहिर है आपका बेटे दिल दुखा हुआ है। दिल दुखा है, लोग बड़ी बुरी बातें मेरी बहन के खिलाफ कर रहे हैं। ये वो उनको देखना चाहिए कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे घर भी माँ बेटी हैं। आपका कसूर तो यही है ना कि आप एक मुनासिब घर से हो, सिर्फ यही कसूर है ना आप लोगों का। आप लोग बड़े लोग होते, मॉडर्न लोग होते, तो फिर लोगों ने इसको आपकी अदा कहना था, आपकी तारीफ करनी थी। तो आपका कसूर तो यही है ना कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो दूसरा ये भी है कि आपके पास सर पे बाप का साया हो या बड़ा भाई हो ना, तब भी किसी की जरूरत नहीं होती बात करने का। अकेली लड़कियां हैं ना, इसलिए लोग भी बातें करते हैं। अल्लाह ताला बेटे, मैं आप लोगों के साथ हूँ, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। और मुझे पंजाब पुलिस से भी ये तवक्को है कि आपके साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि आज वाली जो ऑडियो है ना आयशा की, उसमें वो सलमान ने जो उससे भेजी हुई है, उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि किसी तफ्तीशी अफसर को भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस होगी। अगर ये इस ऑडियो का कोई फोरेंसिक कराना चाहे तो बिला तकल्लुफ़ करा ले, और अगर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा तो उसका जवाब उसे ऑटोमेटिकली कानूनी तरीके से, क्योंकि हम गैर कानूनी तो बेटा बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। अभी तक तो हमें अपने कानून के दायरों पे यकीन है, इंशाल्लाह रहेगा। अगर मतलब एक मिसाल है कि लोग जैसे कर रहे हैं, अगर नहीं भी होता तो मेरी बहन को तो कुछ होता है, वो कहती है कि मैंने तो बीच में पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि वाकई किसी लड़की ने किसी से प्यार किया, कहते मैंने अपनी जान दे देनी। और पहले भी वो 2 दफा ऐसा कर चुकी हुई है। खुदकुशी की कोशिश की है इसने।
पहले ओए मेडिसिन होए इसने होए। इतनी ज्यादा खाई थी, मैं इसको सिल्वर हॉस्पिटल में लेके गई, आप बेशक जाके उधर से पूछ लें, बकायदा मेरी वीडियो बनी हुई है कि मेरी बहन के लिए दुआ करें। इसने तो काली थी, इसको इतनी ज्यादा ड्रिप्स लगी थी, जहर निकला था उन्होंने, नहीं तो इसके 10 मिनट वो कहते लेट हो जाते जान, वो डॉक्टर खुद डांट रहे थे इसको, कहते ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बड़ा खतरनाक ये तो बात है। ऐसे हमें तो घर में देती ना, इसका खाना पीना ना खाती है ना पीती है। लोगों को तो हमारे घर के लातों का नहीं पता ना क्या चल रहा है, वो तो यही चल रहे हैं, फेम ले रही है, ये करी वो करी, लेकिन वो तो देखें, उसको आके देखें तो सही कि वो क्या जी रही है। आयशा से उस दिन आई थी मेरे पास, उसने इंटरव्यू दिया था, उसमें वो कह रही थी कि वो आज मुझसे निकाह कर ले, मैं निकाह होने से पहले तमाम अकाउंट डिलीट कर दूंगी। ऐसे आप भी इस बात की तईद करती हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। यानी कि फिर फेम का तलक तो खत्म हो गया। तलक वो कहती है कि वो मुझे 5,000 रुपए में एक छोटा सा किसी कच्ची बादी में रूम ले दे, मैं उसमें भी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी। बिल्कुल ऐसे ही वो बहुत करती है इसके साथ प्यार। मैं बता रही हूँ कि पहले जब एप्लीकेशन दी थी ना, तो उसने हमारे से लड़ के, इसको चोरी मिलने गई है, किसी को नहीं घर में पता, किसी को भी नहीं पता, उधर सलमान इसको नुकसान पहुंचा देता, कुछ हो जाता। हमें तो यकीन नहीं है ना किसी पे, क्योंकि सलमान नहीं, ने अब तो बेटे, अब तो जो वो कहते हैं ना कि हर कोई दुश्मनी लगता है ना, और जो लोगों ने आप लोगों के साथ रवैये किए हैं, जिस तरह का लोगों का एटीट्यूड है आपके पास, जिस तरह की कमेंटिंग लोग कर रहे जी हैं, जी मुझे लोग कहते हैं जी ये वो, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई आयशा के खिलाफ सबूत है तो यार भेजें, मैं चलाऊंगा। जुबानी कलामी किसी पे इल्जाम लगाना तो ज्यादती है ना। ज्यादती आप मेरी बात से एग्री? जी, जी। अगर है तो मुझे दे, हाँ, मेरी बहन की कोई ऐसी वीडियो दिखा कोई दे। वीडियो, कोई तस्वीर हो, कोई चीज हो, आप मुझे भेजें, मैं चलाऊंगा। ऐसे ही अब वह भी कई जाना फलानी है टमकानी है, लोगों के नंबर लगाई जाना, अल्लाह से डरना चाहिए। ये मैं इस बच्ची को, हर बच्ची को अपनी बच्चियों की तरह समझता हूं। अगर किसी से गलती हो गई है, तो उस बच्ची ने किसी पे एतमाद कर लिया है, तो अब सारे लोग उसके नंबर लगाएंगे। कुछ लोग चंद पैसों के लिए, सुना बता रही थी कि वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं हाँ जी, आयशा के बिल्कुल। खिलाफ। ये सलमान ही करवा रहा है ना लोगों को पैसे। इसने मेरी बहन का फोन स्कैन किया हुआ था, उधर से इसने इसकी दोस्तों के नंबर शंबर निकाल के, वैसे तो दोस्त आयशा के कुछ अच्छे भी हैं, वो नहीं देंगे, इस तरह करेंगे किसी की, वो कहते हैं हमें इस चीजों में पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं ना, आपको पता है, जिनको पैसों की जरूरत बहुत पैसों होती की है। जरूरत होती है, तो वो ऐसे कर भी लेते हैं। लेकिन हमें उन चीजों से लोग कहें कि हम डर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, हम हटने वालों में से नहीं है। इंशाल्लाह हमें यकीन है अपने कानून के दायरों पे कि वो हम इंसाफ देंगे, और हम एंड तक जाएंगे। कि ये सिर्फ एक मेरी बहन के लिए ऐसा नहीं है, ये सबके लिए मिसाल है, जिनकी माँ बेटियों के साथ ऐसा हुआ है। उनको चाहिए, औरतों को चाहिए खास तौर पे, कि वो ऐशा को बुरा कहें, वो ऐशा को साथ खड़ी हो, ताकि किसी की दोबारा किसी की जरूरत ना हो, कोई इस तरह किसी से खेले, उसे पता हो कि बाद में मुझे रगड़ा मिलेगा। पाकिस्तान में हमारा कानून क्या कर सकता है उनके साथ। तो आपको चाहिए कि आप आयशा के साथ खड़े हो, के बजाय आप औरतें हो के आयशा को गलत कहें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है बेटे। खवातीन भी खड़ी हुई हैं, सारे लोग ही। मैं इस बच्ची को मिला हूं, मैंने इससे पूछा, कोई कह रहा है जी आप ऐसे कर लें, कोई कह रहा है वैसे कर लें। मुझे यहां तक पता चला कि इसने 1-2 डीएनसीयां भी सलमान की करवाई हैं, और उसने वो भी नहीं बताया। ये मैंने एक इंटरव्यू में, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं यासर शमून साहब, उनके इंटरव्यू में मैंने खुद सुना है। लेकिन लोग बातें कर रहे हैं, लोग बकवास कर रहे हैं, और अल्लाह से डर ही नहीं रहे। जी जी, अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इतने ऐब छुपाता है। आप उसके बारे में ऐसे ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं जिनका अभी तक वजूद कोई नहीं। वजूद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ओपन एयर किया है, मेरी वीडियो पे नंबर चलता है, उस पे व्हाट्सएप है, आप लोग उस बच्ची की वीडियोस मुझे भेजें, जी मैं बिल्कुल नशर करूंगा, मैं चलाऊंगा और कहूंगा कि ये ऐसी ही बच्ची है। हाँ जी। लेकिन अगर उसमें नहीं है तो फिर पैसे आप लोग नहीं मांग रहे, ठीक है, पैसों की ऑफरें सुना है, बातें शुरू हो गई हैं। हाँ जी, हो गई हैं। हाँ, उन्होंने तो पैसे लगाने की कोशिश की, लेकिन हमें पैसों का क्या, मेरी बहन की तो इज्जत चली गई। मेरी अब बहन से निकाह कर ले, हमें कोई पैसे कोई इसका नहीं चाहिए। एक ही हल है कि जो पैसे आपने इसको सुलह के लिए देने हैं, वो पैसे आप अकाउंट में जमा कराएं, ताकि सलमान का कारोबार उसको के लिए उसे दे दें, वो इससे शादी कर ले, दोनों की जिंदगी बेहतरीन गुजर जाएगी। और मैं सबको दोबारा समझा रहा हूं कि 376 का किसी को इल्म नहीं है। 376 क्या दफा है? 376 ऐसी खौफनाक दफा है कि बाद में आप लोग पैर पकड़ के माफी मांगेंगे। ये देखें, कोई भी डीएसपी है, जब कोई भी ऑफिसर है ना, तो वो गलत फैसला ही नहीं करते। नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, कोई तरह जालिम नहीं पुलिस वाला। और आपका जो जुर्म है, 670 दे देंगे, उन्होंने कुछ देखा ही है तो दिया। ऐसे ही अब उनका जो वकील है वो पुलिस को गलत कह रहे हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है। ये होता है, ये बताऊं क्या होता है। वकला की एक नौकरी होती है बेटे, उन्होंने अपने साइड का जो वकील है ना, अब जब आप लोग अदालत में जाएंगे ना, तो आप आयशा से उस दिन मैंने पूछा था कि उसने कहा कि मैंने कहा बेटे वहां पे ऐसे ऐसे सवाल होंगे। उसने कहा कि मैंने अब ढोल मेरे गले में पड़ गया, हाँ जी, अब मैं बजाऊंगी। जी, ऐसे ही आप भी इसके साथ अपनी बहन को अकेली तो नहीं छोड़ेंगी ना? ना, मैं तो अपनी बहन को मरदे दम तक ना छोड़ू। बेटे, आपकी बहन के खिलाफ काफी ज्यादा वो लोग कह रहे हैं उनके पास वीडियो सबूत है, या जाहिर है मैं उनको दूसरे भी प्रोग्राम लोग भेजते हैं ना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जैसे आप गजल पे लगा लें, रजब की बहन है,
वो सबको शाउट आउट देती है ना लड़कों के साथ खड़े होके, तो क्या वो सारे सबके साथ रिलेशन? मेरी तो वो भी बेटियों की तरह, ये जो फील्ड है ना जिसमें आप लोग सेलिब्रिटी हो, अब तो जिस तरह आपकी बहन आयशा जट जो है उसके साथ तो लोग सेल्फियां भी लेंगे, हाँ जी, ठीक है, वीडियो भी बनाएंगे, जी, जिनका चैनल नहीं चलता वो साथ शाउट आउट भी लेंगे, जी, बिल्कुल इस तरह के नहीं। इसके अलावा कोई ऐसी वीडियो है उनके पास? है तो दिखाएं। एक 20-30 हजार के कोई इल्जाम की बात चल रही है, उसकी आप वजाहत करें। मैं यही कहूंगी कि इधर मैं मुनासिब नहीं लगता कि मैं इधर कहूँ। पहले मेरी बहन की इज्जत तो इन्होंने छोड़ी नहीं है कि मैं इधर कहूँ। वो मैं उसका प्रूफ मैं अदालत में दूंगी कि सलमान ने वो 20-30 क्या किया था क्या नहीं, मैं अदालत में वो प्रूफ दूंगी, मेरे पास सारा कुछ। यानी कि ये भी जो इल्जाम है ये बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, क्लियर मैं अदालत में करूंगी इंशाल्लाह, देखना। फिर मैं वाम को बताऊंगी कि अब सलमान के मुंह से ही सुने ये क्या है। अच्छा, हाँ जी, खुद बताएगा? खुद बताएगा ये। कुछ थोड़ा सा इशारा दे दें बेटा कि क्या बताएगा, कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दें लोगों को। जो वो गलत रंग दे रहा है ये उसी का ही रंग दिया हुआ, तो ये बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये उसी का ही रंग दिया। यानी कि जितनी भी तोहमतें लग रही हैं आपकी फैमिली पे, आप लोगों को, हाँ जी, वो सारी यही लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हमारे पास प्रूफ है। अब सुना है कि ये जो प्रोग्राम है ये आपके रिश्तेदारों को और आपके अजीजों का मोहल्लेदारों को भी भेज रहे हैं ये? बिल्कुल ऐसे सबको कह रहे हैं, मोहल्लेदारों को, बल्कि लोगों को डाल डाल के बीच में कि इनका ये पता करवाओ, इनका ये करो। भाई करवाओ, जो मर्जी करवाओ, हमारे पास प्रूफ के साथ हम चलेंगे। आपकी तरह पैसे दे के खरीदेंगे नहीं लोगों को। हम खुद ही अकेले ही बड़े हैं, मैं मेरी बहन ही बड़े हैं आपको जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है और रियल प्रूफ है। आपके यहाँ से मर्जी चेक करवाएं, आपकी तरह फेक नहीं है कि आप मेरी बहन की एडिट करवा के फेक वॉइस कुछ चला रहे हैं। और सुना आपकी बहन FIA साइबर क्राइम विंग में भी कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दिया जिन्होंने कुछ झूठे इल्जामात लगाए। हाँ जी, बिल्कुल दी है। एक इंटरव्यू वाला है वो मेरी बहन के बड़े गलत वलत दे रहा है, उसके खिलाफ ही एप्लीकेशन दी, इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई आएगा। अच्छा, क्योंकि आप किसी की माँ बेटी पे नहीं गलत तो मत लगाना, हमारे मजहब इजाजत नहीं देता। प्रूफ हो, प्रूफ के साथ आप बात करें, बिना प्रूफ के आप किसी प्रूफ तो मैं इतने दिन से सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसके खिलाफ पास मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ आयशा जट के खिलाफ कोई सबूत है, ठोस, फेक नहीं, आप मुझे दे, मैं चलाऊंगा, ये मेरी साफ्ती जिम्मेदारी है। झूठी बात तो मैं सवाल ही पैदा नहीं ना होता किसी के बारे में भी करूं। अब बेटे सलमान की माफी का कोई और रास्ता है निकाह के अलावा आपकी नजर में? वो एक ही है कि वो सजा कटे, या वो जेल काटे, या बाकी जिंदगी आयशा के साथ गुजारे। तीसरा रास्ता कोई नहीं है। कोई पैसों की कोई अमाउंट बढ़ाई जाए, कम की जाए, कोई मकान लेके दे दें, उसका मुस्तकबिल आयशा का, उसको बाहर के मुल्क का वीजा लगवा दें कि इस मुल्क में बदनाम इतनी होगी है बाहर चली जाए, ये भी कोई आपके नहीं। या जेल काटे, बेटा इसकी कम से कम सजा 14 साल है। तो कोई बात नहीं, रहे 14 साल या नकात या 14 साल, इन दोनों में से कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। 25 साल भी है, सजाए मौत भी है, कम से कम 14 साल है, जो मर्जी करे। अच्छा, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, मरे या नकाह करे, इन दोनों में से एक बात है। जेल चला गया मर गया, एक ही बात है, जेल की जिंदगी तो बड़ी तकलीफ है, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। रही बात के घर शर की, तो अल्लाह ताला की जात देने वाली इंशाल्लाह हम खुद लेंगे, अपने बलबूते पे लेंगे, हम किसी की ऐसी खैर खराती से नहीं लेते। और दूसरा, रजब भाई जो मेरी बहन को एटीट्यूड में वीडियो बना के कह रहे हैं कि वो पुत्री फेम ये वो, हमें तुम्हारे फेम की जरूरत नहीं हो रहा, तुम क्या कहते हो कि मेरी बहन का नाम लोगे, ये करोगे, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे नाम की मथाज है? तुम्हारे से पहले ही उसका नाम था, बल्कि आपके कजन ने मेरी बहन से फेम ली है। अच्छा बेटे, एक बात, आखिरी सवाल मेरा, कि अगर वो निकाह के लिए मान जाता है, मेरे पास ही वो आ जाए ना, तो मैं बीच में बैठ के अपने पल्ले से इन दोनों का निकाह करवाने के लिए तैयार हूं। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूं और मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। अगर वो निकाह के लिए मान जाता है तो आप लोगों की शराइत होंगी। आयशा तो कह रही थी कि मुझे 5000 हक महर दे और निकाह कर ले, आप लोग ऐसी शर्त रखेंगे कि पहले घर नाम करे उसका, ताकि उसका मुस्तकबिल सिक्योर हो, कि जैसे आयशा कह रही है वो तो इस वक्त जज्बात में पागल हो गई हुई है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि कोई चीज चाहिए कि सिर्फ निकाह? वो तो जब निकाह पे आएंगे तभी बात होगी, पहले तो ऐसे मुंह से निकालना कोई अच्छी बात नहीं। उनका ज़हन बनेगा जब जूं वक्त गुजरेगा ना, तो उनका ज़हन बनेगा, उन्हें फिर अभी पता लग जाए ना कि आयशा की प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना। अब वो कल को निकाह कर ले, पर्चा खारिज हो जाए और 1 महीने बाद वो कह रहा है बीबी तरफ 2-4 लाख हक महर ये पकड़ और निकल, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं यही कहूंगी कि अभी वो पहली बात है कि वो आएंगे नहीं, वो उनको अपने पैसों का बहुत ज्यादा नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा, तो अभी वो इस निकाह पे आएंगे नहीं। जब आएंगे तब इंशाल्लाह देख भी आपके बड़े फैसला करेंगे, जो भी करेंगे वो बड़े करेंगे। नाजरीन, मेरी अभी तक यही ख्वाहिश है कि इन दोनों पार्टियों में सुलह हो जाए, इनका निकाह हो जाए, दोनों इज्जत से जिंदगी गुजारें। फिर कोई नया शोर शराबा आ जाएगा हमारे शहर में या मुल्क में तो लोग इनको भूल जाएंगे। हमारे लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी गुजारें, मिलके टिकटॉक के बनाएं, मिलके अच्छी अर्निंग करें और ज्यादा सारे इनके फॉलोअर्स हों और अच्छी जिंदगी गुजारें, मेरी ये ख्वाहिश है। देखें, आयशा जट ने उस दिन जज्बात में कहा था कि मैं बगैर किसी चीज के बस मेरा निकाह करा दो,
लेकिन उनकी बहन, बड़ी बहन है, मैरिड है, 2 बच्चे हैं ना माशाल्लाह आपके, तो इन्होंने एक समझदारी वाली बात की है, जज्बाती बात नहीं की। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। अल्लाह ताला आप लोगों को कर्ज मर्ज और हर किस्म के मसाइल से महफूज रखे और इसी तरह हंसते बसते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।